Hello everyone, this is Mahipal Singh and now we will discuss about our next question from kinematics, and question is, in a gravity-free space, a long uniform cylinder of radius 30 cm wears a uniform ring that can slide on the cylinder. When the ring is given an angular velocity 10 radian per second, it stops in 3 seconds. Now the ring is given same angular velocity and simultaneously projected along the axis of rod with a speed 4 meter per second. How far the ring move along the axis of rod before it stop? क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक सिलेंडर हमें गिवन है, सिलेंडर के लिए रेडियस गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, इस पर एक रिंग है जो इस पर स्लाइड हो सकती है। ठीक है, अब आप देखें रिंग के लिए एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन है कि 10 रेडियन पर सेकंड, इससे एंगुलर वेलोसिटी अगर दी जाती है तो उस कंडीशन में ये रिंग जो है वो 3 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। साइमल्टेनियसली अगर आप एक्सिस के अलोंग इसे 4 मीटर पर सेकंड लीनियर वेलोसिटी देते हैं तो उस कंडीशन में रिंग स्टॉप होने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखते चले। सबसे पहले बेटा हम इसके लिए रोटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें रिंग अगर यहाँ पर रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी से तो हम यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी बना सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस मुझे गिवन है तो ओमेगा इंटू आर जो है वो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, 3 सेकंड में रिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो यहां से मैं रिटार्डेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो आप देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज में ले रहा हूं तो मैंने लिखा है v इक्वल्स टू u प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर प्लस रिटार्डेशन को मैंने a नॉट लिख दिया और टाइम मुझे गिवन है 3 सेकंड, इसे मैंने t नॉट लिख दिया। ऐसे अगर शिफ्ट करता हूं तो नेगेटिव में हो जाएगा। ए नॉट इक्वल्स टू मुझे मिलेगा माइनस ओमेगा आर अपॉन टी नॉट। ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन है। ओमेगा मुझे पता है 10 रेडियन पर सेकंड है, आर 30 सेंटीमीटर है, टी नॉट की वैल्यू मुझे पता है आपकी यहाँ पर जो है 3 सेकंड है। ठीक है, तो मैं रिटार्डेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर ये वैल्यू हम फाइनल जो हमारा आंसर होगा उसमें पुट करेंगे। अभी आप देखते चले। अब देखें इधर ध्यान से, रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन है, हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन कहाँ होता है, तो ये जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर होगा, जो धीरे धीरे इसे स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से, इसको तो मैंने रिमूव कर दिया। हमने क्या किया, इस रिंग को साइमल्टेनियसली एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ एक यहां पर लीनियर वेलोसिटी भी प्रोवाइड की v नॉट। ठीक है, वैल्यू आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां कहीं आ सकती है, और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और जो रिटार्डेशन होगा वो रिटार्डेशन इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस बार बनाना है। ये रिटार्डेशन की वैल्यू a नॉट यहाँ पर होगी। इस एंगल को हम अल्फा अज्यूम करते हैं। अब एक बात का आप ध्यान रखें, रिटार्डेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। फाइनल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, तो ये रिटार्डेशन जो होगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, पर एंगल की वैल्यू, इस अल्फा की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या बनी रहेगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मुझे यहाँ पर वेलोसिटी पता है, रिटार्डेशन की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टाइम के बाद ये रिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। अगर टाइम कैलकुलेट हो गया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से, अगेन मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा है v इक्वल्स टू u प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इस बार मुझे पुट करनी है यहाँ पर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो मैंने इसे लिख दिया है a नॉट, और टाइम मुझे कैलकुलेट करना है ये t। इसे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो मुझे t की वैल्यू जो कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से, और t की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय a नॉट के इक्वल। ठीक है, ये बेटा मैंने टाइम कैलकुलेट कर दिया कि ये रिंग कितना आगे जाके कितने टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी, और हमें अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये डिस्टेंस, इसे मैंने l लिख दिया है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ पर मुझे टाइम की वैल्यू पहले से यहाँ पर कैलकुलेट मैंने कर रखी है। तो आप देखें सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें, डाटा कैसे आपको पुट करना है। सबसे पहले आप देखें
एस की वैल्यू तो मैंने लिख दी एल इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखें हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेते हैं तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। आप एक्सिस के अलोंग यहाँ पर अगर जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो जितना भी डाटा है वो एक्सिस के अलोंग आपको पुट करना है। तो आप देखें इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है आपको एक्सिस के अलोंग, तो आपको वेलोसिटी कितनी लिखनी चाहिए, वी नॉट। हाँ टाइम तो कॉमन है, टाइम को लिख सकते हो आप यहाँ पर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू आर स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है ए नॉट। फिर रिटार्डेशन है तो आपने माइनस लिख दिया, हाफ ऐसा कैसा लिख दिया। अब बेटा थोड़ा एक्सेलेरेशन को भी आप देखना, ये एक्सेलेरेशन यहाँ पर है, हमें एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन लिखना है। तो एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा और इसका इधर कंपोनेंट बनाएंगे तो ये बनेगा ए नॉट कॉस अल्फा के इक्वल। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है रिटार्डेशन की वैल्यू वो होगी आपकी माइनस मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर आप वैल्यू लिखते हैं तो आप लिखेंगे ए नॉट कॉस अल्फा और टी स्क्वायर आप फिर से स्क्वायर करके लिख देंगे इसे, तो ये वैल्यू मिल रही है आपको वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर और यहाँ पर ए नॉट है तो ये ए नॉट स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब देखें आप ध्यान से, इस ए नॉट से तो आप ए नॉट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। एल इक्वल्स टू, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, वी नॉट रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट माइनस। अब देखें बेटा यहाँ पर हाफ लिख दिया मैंने, ऐसा कैसा, कॉस थीटा मुझे पुट करना है, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने लिखा यहाँ पर वी नॉट और हाइपोटेनस की वैल्यू लिखी है रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट के इक्वल। इसे भी आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वैल्यू से कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू रूट में मिलेगी आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे मिलेगा एल इक्वल्स टू वी नॉट, रूट में लिखा हुआ है यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट माइनस, यहाँ देखें आप लोग हाफ वी नॉट और इससे आपने इसको कैंसिल किया था तो ये वैल्यू रूट में मिलेगी, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर ए नॉट के इक्वल। तो आप देखें ये जितनी वैल्यू है ये उसकी हाफ है, तो आप वन में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आपको मिलेगा। तो वैल्यू मिल जाती है मुझे वी नॉट रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 ए नॉट के इक्वल, ठीक है बेटा। अब मैं डाटा पुट करता हूँ, सबसे पहले ओमेगा आर मुझे पता है, ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड और रेडियस थी 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, इसे लिखेंगे तो यहाँ पर ओमेगा इंटू आर की वैल्यू 3 मिलेगी। तो आप देखें इधर वी नॉट 4 है, रूट में लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर तो ये 4 स्क्वायर 16 प्लस ओमेगा आर की वैल्यू 3 है, स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब मुझे लिखना है ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है, ओमेगा इंटू आर अपॉन टी नॉट। ओमेगा इंटू आर की वैल्यू जो है वो है 3 और यहाँ पर लिखना है आपको टी नॉट की वैल्यू भी जो थी वो 3 थी, इससे तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऊपर वैल्यू मिलेगी आपको 4 और 16 प्लस 9 25 का रूट किया आपने तो ये 5 होगा और इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपको मिलेगा 10 मीटर। तो हम बोल सकते हैं रिंग जो है वो स्टॉप होने से पहले 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी यहाँ पे, ठीक है।